नमस्कार, स्वागत है आपका शैलिश इंटेलिजेंट क्लासेज में। और आज हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का जो ये चैप्टर है, इसमें भक्ति से संबंधित प्रमुख जो संत हुए हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, क्योंकि भक्ति से संबंधित ये वाक्य, ये शब्द आपको सुनाई देते होंगे कि निर्गुण जो हर कण में भगवान को माने उसे निर्गुण कहते हैं। सगुण जो भगवान के प्रत्येक अवतार की पूजा करे उसे सगुण कहते हैं। आलवार जो भगवान विष्णु के उपासक थे वो आलवार संत हैं। नायनार जो भगवान शिव के उपासक हैं वो नायनार संत हैं। ब्रह्मा जो हर कण में, मुझ में, आप में, सब में विराजमान है, वो है ब्रह्म। तो इन्हीं वाक्यों के साथ हम अपने चैप्टर को बहुत ही डिटेल और व्यापक रूप से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सभी जुड़े रहिए भक्ति आंदोलन के साथ, हमारी क्लासेज शैलिश इंटेलिजेंट क्लासेज के साथ। देखिए, एक महिला नयनार, जिसका कि नाम मैं आपको बता रहा हूं, वो है करईकल अम्मयार। ये नयनार नामक एक महिला संत हुई हैं। लेकिन नयनार, मैंने अभी आपको बताया कि भगवान शिव के जो संत हैं, जो भगवान शिव को मानने वाले भक्त हैं, वो नयनार कहलाते थे। नयनार का जो उद्भव है वो दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ था। कुल नयनारों की संख्या 63 है और नयनारों ने शैव सिद्धांत यानी शिव जी के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया है। इस प्रकार विष्णु के भी संत हुए हैं, जिनको कि हम आलवार कहते हैं। भगवान शिव के संतों को हम नयनार के नाम से जानते हैं और शिव के संतों का चरित्र, जो कि नयनार संतों का चरित्र भी कहलाता है, उसका वर्णन शैकी शार नामक भक्त कवि के द्वारा पेरिय पुराण नामक ग्रंथ में किया गया है। नयनार संतों का जो जीवन है वो तेलुगु में है और तेलुगु भाषा में ही शिव भक्त चरितम नामक एक किताब प्रकाशित की गई है, जिसमें कि समस्त नयनार संतों की संपूर्ण जानकारी का विस्तृत वर्णन पढ़ने में मिलता है। तो ये थी आपके लिए नयनार से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम पढ़ें आलवार। देखिए, आलवार मूल रूप से तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है भगवान में डूबा हुआ। आलवार तमिल कवि और संत थे और आलवार संतों के पदों का जो संग्रह है उसे हम दिव्य प्रबंधन कहते हैं। दिव्य प्रबंधन ये आलवार संतों का पदों का संग्रह, जो कि वेदों के तुल्य माना गया है और भक्ति आंदोलन के जन्मदाता हैं आलवार संत। विष्णु या कहें नारायण, दोनों की उपासना करने वाले संत हैं आलवार संत। इस प्रकार इनकी टोटल संख्या है 12। प्रमुख आलवार संतों के मैं आपको नाम बता रहा हूं, जिनमें से यहाँ आप 12 संतों के नाम देख रहे हैं जो कि आलवार संत हैं। लेकिन कुल शेखर और पेरियलावार तथा आंडाल, ये 3 प्रमुख आलवार संत हैं, जिनमें से कि आंडाल एक महिला संत है। तो 12 आलवार संत में से महिला, एकमात्र महिला आलवार संत है आंडाल। आदि शंकर, ये भारत के महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थी। आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इन्होंने उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर कई प्रकार की टीकाएं लिखी हैं। इन्होंने भारत में 4 मठों की स्थापनाएं की हैं, जो कि जिनके नाम ज्योतिषा पीठ, बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, ये भी शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित है, द्वारका पीठ, द्वारका शारदा पीठ और उड़ीसा में पुरी में स्थित गोवर्धन पीठ। आदि शंकराचार्य जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। इन्होंने ब्रह्म सूत्रों की बड़ी ही
रोचक व्याख्या की है। रामानुजाचार्य जी, आपने कबीर और सूरदास का नाम सुना हो, तो जो कबीर जी हैं और सूरदास जी हैं, उनके गुरु हैं रामानुजाचार्य। उत्तर भारत के एक दक्षिण भारत के प्रमुख संत हैं रामानुजाचार्य जी। इनके जो गुरु हैं, रामानुजाचार्य जी के गुरु, वो हैं श्री यामुनाचार्य। और रामानुजाचार्य जी का जो जन्म है वो तमिलनाडु के श्रीरंगम में हुआ है। इन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण जो वेदांत से संबंधित कार्य या किताबें हैं, उनका नाम है वेदांत संग्रहम, श्री भाष्यम, गीता भाष्यम, वेदांत द्वीपम, वेदांत सारम। ये रामानुजाचार्य जी द्वारा लिखी गई प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं। रामानुजाचार्य जी ही कबीर और सूरदास जी के भी गुरु थे। रामानंद जी, देखिए रामानंद जी का भी नाम कवियों में, संतों में अपने अग्रणी हिसाब से लिया जाता है। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात है वो रामानंद जी ने ही किया है। रामानुज ने वेदांत दर्शन पर अपना नया दर्शन विशिष्ट अद्वैत वेदांत भी लिखा है। यदि मैं अब गुरु नानक जी की बात करूं, तो गुरु नानक जी का जन्म 29 अक्टूबर 1469 या 23 अप्रैल 1469, किताबों में दोनों डेट लिखी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ दोनों डेटों को लिखा है। और इनका जो जन्म स्थान है वो पंजाब की तलवंडी, या पंजाब में ही तलवंडी में ही, जो वर्तमान में जगह कहलाती है, ननकाना साहब में इनका जन्म हुआ है। मृत्यु 2 अक्टूबर 1539 को करतारपुर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई है। गुरु नानक जी के बाद जो उत्तराधिकारी चुने गए वो हैं गुरु अंगद देव। गुरु नानक जी ने सिख पंथ की स्थापना की है और इनकी पत्नी का नाम सुलखनी देवी था। माता पिता का नाम लाला कल्याण राय, माता तृप्ता देवी जी। तो गुरु नानक जी का जो अंतिम समाधि स्थल है वो है करतारपुर। कबीरदास जी के बारे में जानकारी लें। कबीरदास जी 15वीं सदी में होने वाले प्रमुख कवि और संत थे। ये रहस्यवादी कवियों में गिने जाते हैं। कबीरदास जी निर्गुण शाखा के प्रवर्तक हैं। इनकी रचनाओं में भक्ति आंदोलन का एक गहरा प्रभाव लिखा गया है। इनकी लेखन, जो कबीरदास जी ने जो लेखन किया है, उस लेखन संबंधी कार्य को सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखा जा सकता है। धर्मदास जी ने कबीरदास जी की वाणियों के जो संग्रह है उसे बीजक के नाम से प्रकाशित किया है। और बीजक के 3 मुख्य भाग होते हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी संस्कृत साक्षी शब्द का एक विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में, यानी धर्म का उपदेश देने के अर्थ में साखी का अर्थ लिया गया है। अधिकांश साखियां दोहों के रूप में लिखी गई हैं, पर उनमें सोरठों का भी प्रयोग किया गया है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का जो निरूपण है वो साखी में किया गया है, जबकि सबद एक गाने वाला पद है जो कि पूर्ण रूप से संगीत से जुड़ा हुआ है। कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति होती है सबद में। रमैनी ये चौपानी छंद में लिखी गई है और कबीर की रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट करती है रमैनी। अब मैं आपको तुलसीदास जी के बारे में बता दूं कि तुलसीदास जी का जो जन्म है वो रामबोला नामक स्थान पर हुआ है 1511 ईस्वी में। ये स्थान उत्तर प्रदेश में आता है। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुई है। तुलसीदास जी के जो गुरु हैं वो है नर हरिदास। तुलसीदास जी भगवान विष्णु के अंश अवतार श्री राम के उपासक हैं, इसलिए ये वैष्णव संप्रदाय में गिने जाते हैं। तुलसीदास जी को गोस्वामी, अभिनव वाल्मीकि आदि उपाधियों से भी नवाजा गया है। और तुलसीदास जी की जो प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां हैं वो हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा,
वैराग्य, संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सभी तुलसीदास जी की प्रमुख साहित्यिक कृतियों की नाम हैं। अब हम पढ़ते हैं श्री वल्लभाचार्य जी। 1479 में इनका जन्म और 1531 में इनकी मृत्यु। श्री वल्लभाचार्य जी सगुण धारा, वो भी भगवान कृष्ण के सगुण धारा यानी भगवान कृष्ण के उपासक हैं। वल्लभाचार्य जी को पुष्टि मार्ग का भी प्रणेता कहा जाता है। वल्लभाचार्य जी एक तेलंग ब्राह्मण के यहाँ जन्मे हैं। यह वल्लभाचार्य जी का जो जन्म स्थान है वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण में आता है। वल्लभाचार्य जी को अग्नि का अवतार भी कहते हैं। वेद शास्त्र में पारंगत थे वल्लभाचार्य जी, इसलिए इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसे वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि पुष्टि मार्गी संप्रदाय के जन्मदाता जो हैं वो हैं वल्लभाचार्य जी, और इनको अग्नि का अवतार भी कहा जाता है। तेलंग ब्राह्मण के यहाँ जन्मे हैं संत वल्लभाचार्य जी। देखिए, सूरदास जी के बारे में बता दूं कि सूरदास जी की रचनाओं से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं कंपटीशन में। इनकी 5 प्रसिद्ध रचनाएं, जो कि एक है सूर सागर। सूर सागर सूरदास जी की बड़ी प्रसिद्ध रचना है जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित किए गए हैं, किंतु अब इसमें 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। दूसरी प्रसिद्ध रचना है सूर सारावली, और तीसरी है साहित्य लहरी, चौथी नल दमयंती और पांचवी ब्याहलो। ये सूरदास जी द्वारा लिखे गए 5 ग्रंथ हैं। इनको की कई बार पूछा गया है। भारत में मैं सूफी सिलसिले के बारे में भी बता दूं, क्योंकि जब भक्ति की बात हो तो सूफी सिलसिलों में चिश्ती संप्रदाय से भी जुड़े प्रश्नों को पूछा गया है। जैसे चिश्ती संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक यानी जिन्होंने स्थापना की वो थे अबू अब्दास चिश्ती, और भारत में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने ही चिश्ती संप्रदाय चलाया है। चिश्ती संप्रदाय में हमीदुद्दीन नागौरी भी एक प्रमुख प्रमुख संत हुए हैं। सूफी धर्म के चिश्ती संत हैं हमीदुद्दीन नागौरी, जिनको कि सुल्तान तारिकेनी के नाम से भी नवाजा गया है। निजामुद्दीन औलिया ये भी चिश्ती संत हैं, जिन्होंने निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहते हैं कि इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुए हैं। निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था मोहम्मद बिन तुगलक से की रूज दिल्ली है दूर अस्ती, अर्थात अभी दिल्ली बहुत दूर है। ये चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ही मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया है। यदि पूरे भारत में चिश्ती संप्रदाय को जो फेमस किया है तो उसका श्रेय जाता है फरीदुद्दीन गजशंकर। ये भी चिश्ती संप्रदाय के एक माने हुए सूफी संत हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पूरे भारत में जो भी चिश्ती संप्रदाय के व्यक्ति थे जो चिश्ती संप्रदाय को मानते थे उनके लिए एक भिक्षा पात्र की बात कही, और पूरे भिक्षा पात्र के साथ इन्होंने चिश्ती संप्रदाय को अपनाने की बात कही। तो इसलिए इन्होंने फरीदुद्दीन गजशंकर को पूरे भारत में चिश्ती संप्रदाय के लिए फेमस होने के लिए जाना जाता है। यदि मैं अब हिंदू धर्म में और बात करूं प्रमुख संतों की, तो उनमें है एक निम्बकाचार्य जी। ये भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। निम्बकाचार्य जी ने द्वैत का दर्शन प्रतिपादित किया है। निम्बकाचार्य जी का जन्म स्थान महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट मूंगी पैठन में है, और निम्बकाचार्य जी को सुदर्शन चक्र का अवतार भी कहते हैं। तो द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं श्री निम्बकाचार्य जी महाराज, और ये सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। जन्म स्थान कोई पूछता है तो मूंगी पैठन में, जो कि महाराष्ट्र के निकट है। देखिए, प्रमुख संप्रदायों के बारे में जानकारी ले लें। जैसे श्री संप्रदाय
जो कि रामानुज जी ने स्थापित किया है। इसलिए श्री संप्रदाय में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं माधवाचार्य जी, और ब्रह्म संप्रदाय को वर्तमान में माधव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आचार्य वल्लभाचार्य जी, और रुद्र संप्रदाय को वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। जबकि कुमार संप्रदाय के जो आद्य प्रवर्तक हैं सनत कुमार, और वर्तमान में जो इसका कुमार संप्रदाय का प्रतिसार या पूरे भारत में प्रसार किया है वो है निम्बकाचार्य जी। इसलिए निम्बकाचार्य संप्रदाय को वर्तमान में कुमार संप्रदाय भी कहते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भगवान शिव यानी नयनार से जुड़े हुए शैव संप्रदायों के बारे में बताता हूँ कि शैव संप्रदायों की जो संख्या है वो 4 बताई गई है। वो भी वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या को 4 बताया है। पाशुपत संप्रदाय शैव संप्रदाय है, काल्पलिक संप्रदाय, कालमुख शैव संप्रदाय, लिंगायत शैव संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसके संस्थापक हैं लव कुलीस, जो भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माने जाते हैं। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है, और इनके मत का सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव हैं भैरव देव, और इस संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो शैल नामक स्थान है। ठीक इसी प्रकार अभी हमने आपको संप्रदायों के बारे में बताया कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक जो हैं माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य, कुमार संप्रदाय के संस्थापक हैं निम्बकाचार्य जी। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज के साथ पढ़िए, बने रहिए हमारी आपकी अपनी क्लासेज शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज।